नमस्कार, आपके अपने YouTube चैनल समय की पुकार में मैं शिवानी शर्मा आप सभी दर्शक बंधुओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूं। आइए जानते हैं भीलवाड़ा के कुछ मुख्य समाचार। भीलवाड़ा में भाजपा से चौथी बार विठल शंकर अवस्थी को विधायक प्रत्याशी बनाए जाने पर समर्थकों और पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने खुशी का इजहार करते हुए सूचना केंद्र पर जमकर आतिशबाजी की और मिठाई खिलाकर एक दूसरे को बधाई दी। पिछले 3 दिनों से अवस्थी के विरोध में प्रदर्शन हो रहे हैं। किस चीज को लेकर आज ये पूरा दिन के गए? भाई साहब, पिछले 15 साल से भीलवाड़ा की जनता की सहिष्णुता का नाजायज फायदा उठाया जा रहा है। केवल एक व्यक्ति विशेष को, एक ग्रुप विशेष को प्रोटेक्ट कर रखा है और नए व्यक्ति को कोई अवसर नहीं दिया जा रहा है। 15 साल से भीलवाड़ा की जनता इस व्यक्ति को ढो रही है। मतलब इनके छोटे छोटे कार्यकर्ताओं के काम के लिए वो बेचारे खड़े रहते हैं, जैसे कोई उनके लिए कोई गुलामी है, जैसे उस तरह खड़े रहते हैं, लेकिन उनका काम नहीं होता है। उनके कामों पर तवज्जो भी नहीं जाती है। आज हमारे स्वयंसेवकों के साथ अत्याचार हुए, उनकी शाखाएं बंद करवा दी, उनके साथ मारपीट करी, लेकिन उसके खिलाफ कोई प्रतिक्रिया नहीं, कोई कार्रवाई नहीं, उनके साथ दुख में शामिल होने का काम नहीं। आज भीलवाड़ा शहर में इतनी मौत मरकर सामने होते हैं, कहीं मैंने उनको कभी नहीं देखा। केवल उनको बस वोट चाहिए और अपने सुख सुविधाएं चाहिए। भीलवाड़ा की जनता के लिए उनको कुछ नहीं करना है। आज पूर्व वाले रो रहे हैं, बेचारे मकानों में दरारें आ रही है, उसके खिलाफ इन्होंने 45 दिन तक धरना दिया और केवल धरना वो इसलिए दिया कि उसका वो मैनेजमेंट हो जाए। जब जिंदल वालों से उसका समझौता हो गया, वो धरना भी उठ गया और दरारें भी बंद हो गई और आज भी दरारें आ रही है, बेचारे पूर्व वाले आज भी हो रहे हैं। और मेरा ये कहना है कि भीलवाड़ा में अगर इस टिकट को चेंज नहीं किया गया तो भीलवाड़ा की जनता बहुत आक्रोशित है, युवा में बहुत आक्रोश है। लोग बाग आकंठ इनके भ्रष्टाचार और इनकी बदमाशी से डूबे हुए हैं। इसलिए तुरंत प्रभाव से इस टिकट को चेंज किया जाए और चेंज नहीं करेंगे तो फिर जनता जो निर्णय करेगी, युवा जो निर्णय करेगा, वो इस भीलवाड़ा की जनता को मान्य, हम सब उनके साथ हैं। जय हिंद, जय भारत। आज भीलवाड़ा शहर के राष्ट्रवादी विचारधारा से जुड़े हुए सारे लोग मिलकर भीलवाड़ा के अंदर व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई को आगाज कर चुके हैं। जिस भीलवाड़ा शहर के कार्यकर्ताओं ने राष्ट्र भावनाओं को अग्रसित मानकर भीलवाड़ा के भाजपा विठल शंकर अवस्थी को 3 बार विजयी बनाकर भीलवाड़ा का सिरमौर बनाया, उसी भाजपा विधायक ने भीलवाड़ा को खड्डों का शहर, सिक्योर का जनक, और जहां भीलवाड़ा के अंदर टेक्सटाइल पार्क जैसा युवाओं को रोजगार देने का सरकार ने योजना भेजी थी, इनके लापरवाही से वो टेक्सटाइल पार्क जोधपुर में चला गया, जिससे भीलवाड़ा के हजारों युवा बेरोजगार हुए। भीलवाड़ा शहर को पूरा खड्डों का शहर बना दिया। सिक्योर के नाम पर भीलवाड़ा शहर में जितनी लूटमार हुई है और जितने कार्यकर्ता और गौ माता के साथ अत्याचार हुआ है, आज सारे कार्यकर्ताओं ने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महोदय के साथ साथ संघ परिवार के प्रमुख अधिकारियों से निवेदन किया है कि इस शहर को परिवर्तित कर दे और नया चेहरा शहर में भेजे, अन्यथा भीलवाड़ा शहर की जनता और कार्यकर्ता मिलकर एक परिवर्तन का आगाज करेंगे और इस परिवर्तन का दुष्परिणाम आने वाले समय में शहर को देखने को मिलेगा और पार्टी को देखने को मिलेगा। हम आज सभी कार्यकर्ता जो भाजपा के कार्यकर्ता थे, भाजपा के कार्यकर्ता हैं और आगे भी रहेंगे, हम बीजेपी के कार्यकर्ता होने के नाते ये मांग करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी समय रहते विठल शंकर अवस्थी जैसे विधायक, जिसने केवल और केवल जिंदल, सिक्योर और सीवरेज जैसी कंपनियों को पनपाया, उन्होंने जो उनके इर्द गिर्द बैठे रहने वाले चाटुकारिता करने वाले लोगों को, उनको माफिया लोगों को पनपाया, जो भू माफिया है, ऐसे लोगों को उन्होंने पनपाया है। यहाँ का आम नागरिक पहले से ज्यादा दुखी है, यहाँ की सड़कें पहले से ज्यादा खराब है, यहाँ की गौ माता पहले से ज्यादा बदतर हालत में है। इन्होंने किसी भी मुद्दे पर ये पास नहीं हुए हैं, न हिंदुत्व के मुद्दे पे पास है, न किसी समाज का इन्होंने भला किया है, न भीलवाड़ा की जनता के हित में कोई भी एक कदम उठाकर अच्छा काम किया है। धन्यवाद। भाजपा ने समर्थन में एक कदम उठाया है। भीलवाड़ा विधानसभा सीट से विठल शंकर अवस्थी को चौथी बार प्रत्याशी बनाए जाने पर सूचना केंद्र पर भाजपा के विभिन्न संगठनों के समर्थकों ने खुशी का इजहार करते हुए जमकर आतिशबाजी की। वहीं कार्यकर्ताओं ने विठल शंकर अवस्थी के समर्थन में उनका फोटो और नारे लगी हुई तख्तियां लेकर वहां पहुंचे। कल जहां सूचना केंद्र पर अवस्थी विरोधी नारे लगे, आज वहीं अवस्थी के समर्थन में जमकर नारेबाजी की। समर्थक यह नारे लगाते रहे कि भीलवाड़ा की एक ही पुकार, विठल दादा हमें स्वीकार। कहा दिल से विठल, फिर से हर हर मोदी, घर घर मोदी जैसे नारों से सूचना केंद्र चौराया गूंज उठा। इस मौके पर विजय पोखन्ना ने कहा कि पार्टी ने अवस्थी की ईमानदारी, छवि और मोदी की पसंद को लेकर चौथी बार चुनाव मैदान में उतारा है। इसी को लेकर कार्यकर्ता सूचना केंद्र पर जमा हुए और खुशी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि मोदी की पसंद हमारी पसंद, ईमानदार, चौथी बार को लेकर हम मैदान आए हैं। उन्होंने कहा कि लोग पूरा समर्थन देना चाहते हैं और प्रदेश में डबल इंजन की सरकार बनाना चाहते हैं, जिससे शहर, प्रदेश और देश का विकास हो सके। कार्यकर्ताओं ने
विठल शंकर अवस्थी जी जो इस विधानसभा क्षेत्र से चौथी बार प्रतिनिधित्व करने के लिए मैदान में उतरे हैं, उनकी ईमानदार छवि, मोदी की पसंद, ये कार्यकर्ताओं के दिमाग में है और उसी का चरितार्थ करने के लिए आज ये स्थानीय सूचना केंद्र के ऊपर इकट्ठे हुए हैं और अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं। और उनका नारा एक ही है, मोदी की पसंद, हमारी पसंद, ईमानदार, चौथी बार। इस ध्येय के साथ हम मैदान में आम जनता के बीच आए हैं और आम जनता से वो पुनः आशीर्वाद लेना चाहते हैं कि प्रदेश में डबल इंजन की सरकार बने और केंद्र में जो मोदी की सरकार है 2024 में वापस रिपीट करके डबल इंजन की सरकार के द्वारा इस प्रदेश, इस जिले और इस शहर का विकास को चौमुखी की ओर पहुंचा सके। इसी और ये सारे आज यहाँ जो कार्यकर्ता इकट्ठे हुए हैं वो सारे के सारे कार्यकर्ता स्वयं पूरित होकर के आए हैं कि हमारे को इसी तरह का नेतृत्व, जो भय मुक्त वातावरण हमारे को इस शहर में देने वाला जनप्रतिनिधि है वो विठल शंकर अवस्थी है। हमारा नेता कैसा हो, विठल शंकर जैसा हो। कार्यकर्ता विरोध में भी है। विरोध ये एक दो पक्ष होते हैं, दो पक्ष सिक्के के दो पहलू हैं। जिनको विरोध है वो विरोध कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपना पक्ष, यदि उन्होंने कोई अपनी दावेदारी रखी है तो केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व में उन सब चीजों को देखते हुए और पुनः विठल शंकर जी अवस्थी को, और हमें विश्वास है कि वो भाई भी हमारे साथ ही इस अभियान के अंदर लगेंगे और भारतीय जनता पार्टी को विजय बनाएंगे और आंकड़े को 75,000 पार पहुंचाएंगे। बस नगरी भिलवाड़ा में पहली बार 68वीं राज्य स्तरीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप का शुभारंभ संगम इंडिया लिमिटेड के वाइस चेयरमैन डॉक्टर SN मोदानी, संगम इंडिया लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर अनुराग सोनी, महादेव कॉटन मिल्स के आशीष मान सिंह का, महेश सेवा समिति के सचिव राजेंद्र कचौलिया, कृष्णा हॉस्पिटल के डॉक्टर कैलाश काबरा द्वारा किया गया। इस राज्य स्तरीय टूर्नामेंट के आयोजन सचिव श्याम बिरला ने बताया कि इस अवसर पर 14 जिलों के लगभग 250 प्रतियोगी अपना खेल कौशल दिखाने भिलवाड़ा आए हैं। जिला संघ के सचिव कुशल सुराणा ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके खिलाड़ियों में विवेक भार्गव और शुभम का सम्मान अतिथियों द्वारा किया गया। सह प्रभारी गोपाल माली ने बताया कि ये प्रतियोगिता 25 से 29 अक्टूबर तक सुखाड़िया स्टेडियम में सुबह 9 बजे से रात 8 बजे तक चलती रहेगी। 68वीं राजस्थान राज्य टेबल टेनिस प्रतियोगिता आयोजन महादेव कॉटन मिल्स के सौजन्य से हो रहा है। श्री दीपक जी मानसिंगा साहब जो कि खुद स्वयं स्टेट लेवल चैंपियन रहे हुए हैं टेबल टेनिस में, और वो आयोजन के माध्यम से वो भिलवाड़ा में पहली बार हो रहा है और 14 डिस्ट्रिक्ट से करीब 300 लोग यहाँ पे पधारे हैं जो कि सुखाड़िया स्टेडियम में खेले, और यहीं से राजस्थान की टीम नेशनल लेवल पे जाएगी। और बच्चों को भी संदेश दिया कि खेल को खेल की भावना से खेलते हुए और अपने कैरियर को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। और जो प्लेटफॉर्म दीपक जी मानसिंगा साहब, आशीष जी मानसिंगा साहब ने दिया है उसके लिए हम उनको बधाई के पात्र हैं। वो हमारे संगम स्कूल में एक एकेडमी का अभी शुभारंभ होने जा रहा है इस वर्ष, जहाँ पे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं कई गेम्स में अवेलेबल रहेंगी। तो इस सर्वांगीण विकास के लिए संगम समूह हमेशा कुछ न कुछ प्रयास करता रहता है ताकि भिलवाड़ा के बच्चे नेशनल और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे खेल के साथ अपनी प्रतिभा दिखा सके। भिलवाड़ा में पहली बार 68वीं राजस्थान राज्य टेबल टेनिस प्रतियोगिता जो है वो आज सुखाड़िया स्टेडियम में शुभारंभ किया गया। डॉक्टर SN मोदानी जो संगम इंडिया के वाइस चेयरमैन हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर श्री अनुराग सोनी और डॉक्टर कैलाश काबरा, कृष्णा हॉस्पिटल के जो ऑनर हैं, राजेंद्र जी कचौलिया, बार एसोसिएशन के अध्यक्ष, महेश सेवा समिति के सचिव और सभी सीनियर TT के जो खिलाड़ी हैं वो यहाँ पर उपलब्ध हैं। लगभग 300 खिलाड़ी इस प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट्स कर रहे हैं। इंटरनेशनल लेवल जिन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया है वो 5 खिलाड़ी भी यहाँ पर मौजूद हैं। और ये पूरी प्रतियोगिता हम विशेष रूप से धन्यवाद ज्ञापित करते हैं श्री महादेव कॉटन मिल के दीपक जी मानसिंगा और आशीष जी मानसिंगा कि उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से इस प्रतियोगिता के लिए अपना पूरा भरपूर आर्थिक सहयोग दिया है। तो पूरा भिलवाड़ा टेबल टेनिस एसोसिएशन उनका बहुत शुक्रिया अदा करती है। कुल कितने खिलाड़ी भाग ले रहे हैं खेलों में? लगभग 300 बॉयज, गर्ल्स, वुमेन्स, मेंस ये कैटेगरीज है। और इंटरनेशनल लेवल पे ये टूर्नामेंट आपने जैसा देखा है, सारी जो तैयारियां हैं वो यहीं से नेशनल लेवल पे सिलेक्शन भी किए।
शहर में स्थित मध्य भारत के लोकप्रिय डीपी ज्वेलर्स ने बुधवार को स्टोर की तीसरी वर्षगांठ धूमधाम से मनाई। 2020 में राजेंद्र मार्ग पर शुरू किए गए इस स्टोर ने हमेशा कस्टमर्स की पसंद और बजट को ध्यान में रखते हुए सबसे अलग और लेटेस्ट कलेक्शन के साथ सर्वश्रेष्ठ सेवाएं दी है। त्योहार हो या विवाह का अवसर या अन्य कोई शुभ दिन, डीपी ज्वेलर्स को हर बार मिला है ग्राहकों का भरोसा और हर उत्सव में भीलवाड़ा ने डीपी ज्वेलर्स को बनाया है अपनी पहली पसंद। पिछले 43 वर्षों से अपनी शुद्धता, पारदर्शिता और सर्वश्रेष्ठ डिजाइन के लिए भरोसेमंद आपके अपने डीपी ज्वेलर्स आगामी त्योहार और वेडिंग सीजन के लिए लेकर आए हैं बेस्ट डिजाइन का ज्वेलरी कलेक्शन, जिसकी अग्रिम बुकिंग शुरू हो चुकी है। इसके अलावा यहां आपको मिलेंगे सोने एवं चांदी के सिक्के और हॉलमार्क सिल्वर आर्टिफैक्ट्स। डीपी ज्वेलर्स पर HUID व BIS हॉलमार्क गोल्ड व सिल्वर ज्वेलरी एवं IGI सर्टिफाइड डायमंड ज्वेलरी की लेटेस्ट डिजाइन न्यूनतम मेकिंग चार्ज पर उपलब्ध है। ग्राहकों के साथ पूर्ण पारदर्शिता रखते हुए डीपी ज्वेलर्स पर ज्वेलरी की शुद्धता के अनुसार और स्टोन्स, मोती, कुंदन आदि के मार्केट वैल्यू के अनुसार ही दाम लिया जाता है एवं किसी प्रकार का हिडन चार्ज नहीं लिया जाता। साथ ही कस्टमर्स को बिल में लिए गए दाम की हर जानकारी दी जाती है। डीपी ज्वेलर्स का हर प्रोडक्ट एथिकल सोर्सिंग, क्वालिटी सर्टिफिकेशन, इन्वेस्टमेंट वैल्यू और मूल्य निर्धारण में पारदर्शिता रखते हुए तैयार किया जाता है और स्टेट ऑफ आर्ट पैकेजिंग के साथ कस्टमर्स को दिया जाता है। यहाँ ग्राहकों को मिलता है ज्वेलरी शॉपिंग का अद्भुत अनुभव, जो बनाता है डीपी ज्वेलर्स को लाखों परिवारों का भरोसा। संगम विश्वविद्यालय में प्लेसमेंट के लिए कई विख्यात कंपनियां छात्रों का चयन करने के लिए आई। 137 विद्यार्थियों का प्रथम चरण में चयन किया गया। ट्रेनिंग एवं प्लेसमेंट प्रमुख डॉक्टर अनुराग शर्मा ने बताया कि कैंपस प्लेसमेंट का यह प्रथम चरण सितंबर एवं अक्टूबर में आयोजित किया गया, जिसमें मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग, साइंस एवं आर्ट्स के विद्यार्थियों द्वारा भाग लिया गया। संगम इंडिया लिमिटेड, इनोवाटेक टेक्नोलॉजी सर्विसेज, हाइक एजुकेशन, रेडी टू कैपिटल, आनंद राठी, सीजफायर लर्निंग शाला, यूटिका नेचुरल प्राइवेट लिमिटेड, दिगंबर फाइनेंस, CRM लैंडिंग, आर्कगेट एवं एस्क्रीनो लिमिटेड कंपनीज द्वारा विद्यार्थियों को विभिन्न कौशल में जांचा एवं परखा एवं विभिन्न पदों के लिए चुनाव किया। यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर करुणे सक्सेना ने इस अवसर को संबोधित करते हुए कहा कि हमें गर्व है कि हमारे छात्र यहाँ एक नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहे हैं। यह कैंपस प्लेसमेंट कार्यक्रम हमारे छात्रों को उद्यमिता और पेशेवर विकास के लिए तैयार करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। यूनिवर्सिटी के उप कुलपति प्रोफेसर मानस रंजन ने हर्ष व्यक्त किया एवं बताया कि यूनिवर्सिटी द्वारा विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए समय समय पर कौशल एवं मनोदृष्टि को उन्नत रूप प्रदान करने के लिए अनेकों कार्यक्रम ट्रेनिंग एवं प्लेसमेंट विभाग द्वारा चलाए जा रहे हैं, जिनका मूल उद्देश्य विद्यार्थियों को आत्मविश्लेषण के लिए प्रेरित करना एवं संशोधनों पर कार्य करना है। यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार प्रोफेसर राजीव मेहता ने सभी चयनित विद्यार्थियों को बधाई दी एवं कहा कि ट्रेनिंग एवं प्लेसमेंट के साथ सभी डिपार्टमेंट के संगठनात्मक प्रयास का लाभ छात्रों को मिला है, जिन्होंने अपनी क्षमता और योग्यता का प्रदर्शन करते हुए कई महत्वपूर्ण कंपनियों में स्थान प्राप्त किया है। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही। यदि यह आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करें और आपके अपने YouTube चैनल समय की पुकार को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।